ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक संख्या 25। आज हम लोग भागवत से श्लोक पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादासु अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। भगवान कपिल देव ये श्लोक बोल रहे हैं, अपनी माँ देवहूति को प्रवचन दे रहे हैं। कौन बोल रहा है? भगवान कपिल देव। किसको? अपनी माँ को लेक्चर दे रहे हैं। यहाँ पे जितने बेटा बेटी हैं, आप लोग सब लोग अपनी माँ को बिठाकर ये ज्ञान देना है। उसको हम लोग रिपीट करेंगे ना। कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं अपनी माँ को, हैं? माता जी भी देखो बैठ के सुन रही है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। माँ सुन ही नहीं रही, प्रश्न भी पूछ रही है ना। प्रश्न पूछ रही है। बहुत अद्भुत प्रसंग है ये ना, माता देवहूति का। सारे ब्रह्मांड के जो राजा थे, स्वयंभू मनु हैं, पूरी पृथ्वी के राजा स्वयंभू मनु, उसकी उनकी बेटी देवहूति। लेकिन क्या कर रही हैं? प्रवचन सुन रही हैं। और उनके पुत्र से ही हैं, देवहूति के पिता जो भी महाभागवत, पिताजी महाजन, 12 महाजन में एक स्वयंभू नारद शंभु कौमारा कपिलो मनु। उनके पिताजी क्या हैं? महाजन, 12 महाजन में एक। और पुत्र तो भगवान ही है, हैं? पिता महाजन, पुत्र भगवान, और पति महाभागवत करदम जी हैं। सच्ची। और कितनी विनम्रता है उनके अंदर, बैठकर श्रवण कर रही हैं। कैसे अब प्रश्न पूछ रही हैं और विनम्रता का यहाँ पर व्यक्त किया उन्होंने। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। माता देवहूति का जो चरित्र है, उनके माध्यम से भगवान ने हम सबको शिक्षा दिया है। यानी कि माता देवहूति का के लिए शिक्षा नहीं है ये। जिनके पुत्र भगवान हो, उनको क्या शिक्षा की जरूरत है? हैं? उनको शिक्षा की जरूरत है? भगवान उनकी संतान बन गए, इसी का मतलब है कि कितनी महान नारी होंगी। ये तो भगवान ऐसे तैसे किसी के बेटे नहीं बनेंगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान अपने ही पार्षदों को, अपने भक्तों को इस संसार में माध्यम बनाकर हम सब के लिए शिक्षा प्रस्तुत करते हैं। जैसे अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान ने भगवद गीता दिया। अर्जुन अज्ञानता में नहीं थे, लेकिन अर्जुन को अज्ञानता में डाला गया जानबूझकर, जोग माया के द्वारा। उस तरह से परीक्षित महाराज, उनके अंदर कोई अज्ञानता नहीं था। महाभागवत, जो माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए जिसने, हैं? अभी जन्म भी नहीं हुआ था कि भगवान के दर्शन हो गए। तो सोचिए कितने महान
व्यक्तित्व है राजा परीक्षित, लेकिन उनको भी योग माया के प्रभाव में डालकर और फिर उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवत कहाँ प्रकट हुआ? शुक्रताल। शुक्रताल गए हैं आप लोग? गंगा के तट पे वो बट वृक्ष आज भी है वहाँ। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटे का है। कौन गए हैं शुक्रताल? कोई गए? कुछ भक्त गए हैं। सबको जाना चाहिए, इतना नज़दीक है। भागवत का प्रकट हुआ वहाँ, वहीं पर उसी वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी बैठकर राजा परीक्षित को संवाद सुनाए गंगा जी के तट पर। आप सबको जाना चाहिए, कभी वहाँ पे ही भागवत कथा होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे भगवान कपिल देव माँ को बता रहे हैं क्या? शुद्ध भक्तों की संगति में है क्या? शुद्ध भक्तों की संगति में है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा। भगवान की लीला, उनके कार्यकलाप, उनकी चर्चा जब होती है, जब होती है कहाँ पर? शुद्ध भक्तों के बीच में। कहाँ पर? शुद्ध भक्तों के बीच में। तब क्या होता है? कुछ होता है, हैं? और उस लीला कथा को जो श्रवण करता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? लेकिन शुद्ध भक्तों के बीच में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो उसका क्या इफेक्ट होता है? करें पहला बता रहे, ऐसी चर्चा कान तथा हृदय को हृत कर्ण, हृत कर्ण, हृत मतलब हृदय, कर्ण मतलब कान, हित कर्ण हृदय तथा कान, कान तथा हृदय दोनों को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। कान भी प्रसन्न हो जाएगा, हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है। मोक्ष, छुटकारा। मोक्ष का अर्थ क्या है? छुटकारा मिलता है। किससे छुटकारा मिलता है? कष्टों से छुटकारा, इसको कहते हैं मोक्ष। हर व्यक्ति संसार के कष्टों से परेशान है ना। अभी भक्त लोग भी बहुत परेशान हैं। सारे इंडिया में मीडिया के चैनल सब परेशान हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट है बांग्लादेश में, है ना। बांग्लादेश इतना कष्ट हो रहा है, जिंदा जला दिया। सोचिए, आत्मा को कष्ट नहीं है? नैनम दहति पावक, क्या? नैनम दहति पावक। भगवान की संतान को कोई जला सकता है? नहीं जला सकता, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि मैंने तो अपने संतानों को ऐसे बनाया ही है कि उसको दुनिया की कोई ताकत जला नहीं सकती। नैनम दहति पावक, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। शस्त्र इसको काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती। नैनम दहति पावक। और पानी इसको डुबा नहीं सकती, हवा इसको सुखा नहीं सकती। किसको? भगवान की आत्मा, भगवान की संतान हम सब हैं। मम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। सही बोल रहा हूँ गीता के अनुसार? बोले हिंदू जलाया जाए, हिंदू कोई जला ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने हिंदू को बनाया ऐसा है। भगवान बोल दिए नैनम दहति पावक। लेकिन कौन सा हिंदू जो गीता पढ़ता हो, गीता समझता हो, गीता के अर्थ को समझता हो, है?
गीता को रियलाइज कर चुका है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। देही नित्यम अवध्यो अयम, अवध्य है आत्मा, क्या है? अवध्य। देहे देही नित्यम अवध्य अयम, अवध्य है ये, नित्य है ये। देही नित्य है, देह अनित्य है। देही नौस्मिन यथा देहे, देह अनित्य है लेकिन देही नित्यम। देही नित्यम अवध्य अयम, अवध्य मतलब इसका वध नहीं किया जा सकता है, अवध्य अयम है। लेकिन देहे सर्वस्य भारत, हे भारत, लेकिन वो देही जो है देह के अंदर रहता है। देहे, देह मतलब देह में, देह के अंदर रहता है कौन? देही। देही को नहीं, देह को मारा जा सकता है, देह को जलाया जा सकता है, देही को नहीं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सारे जीवों के लिए टेंशन मत लो, अपने लिए लो। पहला टेंशन अपने लिए लो, क्या? बाकी का टेंशन मत लो, अपना टेंशन लो पहले। ये मर जाएगा, वो मर गया, वो मर गया, उधर चल गया, उधर हो गया है? बोले ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है इस देह को जलाकर भी, इस देह को कटवा कर भी भगवान को प्राप्त कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। देही को रियलाइज करो, देह को नष्ट करके भी देही को रियलाइज कर लो, यही जीवन का परफेक्शन है। यस और नो? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग्यम, जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम, तस्मात् उत्तिष्ठ तु कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय उठो, युद्ध करो, लड़ो। अगर मारे गए युद्ध में तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अगर मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे, आनंद मजा करोगे वहां जाकर, टेंशन की बात नहीं। और अगर जीत गए, दो ही ऑप्शन है ना, या तो मारे जाओगे या हारे जाओगे, या जीतोगे, दूसरों को मार दोगे तो जीत जाओगे, दो ही ऑप्शन है। तुम मर गए तो स्वर्ग चले जाओगे, क्यों? हार के भी स्वर्ग चले जाओ, कैसे? क्योंकि धर्म के लिए युद्ध किया आपने, कोई लॉस नहीं। और जीत गए तो धरती का सुख भोगोगे, जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम, महिम मतलब धरती का सुख भोगोगे। इसलिए उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए उठो, हे कौन्तेय उठो, युद्ध का निश्चय करो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध का निश्चय करो, युद्ध करो, युद्ध, डरो मत, चिंता मत करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। बोले नहीं, मरने का कोई बात ही नहीं, प्रश्न, मरने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा अमर है। तो इसलिए मोक्ष, क्या? मोक्ष का चिंतन करो। बोले मर गए, वहां पे जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, तो जिंदा जला दिया गया तो आप क्यों जला दिया गया जिंदा? सबको जलना है एक दिन, हमको भी जलना है। बस ये कि कोई मरने के बाद जल जाता है, कोई जीवित रहते हुए जलता है। जलना तो सबको है, शरीर तो जल जाएगा। भस्मीभूतस्य देहस्य, ये भस्मीभूतस्य देह, देह भस्मीभूत है, भस्म बच जाएगा एक दिन जल के। मोक्ष का चिंतन करो। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या?
धीरे धीरे जब व्यक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? जब भगवान की कथा, लीला, उनके कार्यकलाप का श्रवण करेगा। सुनते समय भी आनंद आएगा। और सुनने के बाद जब हृदय शुद्ध हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब पवर्ग और अपवर्ग दो होता है। पवर्ग, यहाँ अपवर्ग। पवर्ग मतलब जानते हैं? किसको पता है पवर्ग क्या होता है? प फ ब भ म है, इसको होता है पवर्ग। प मतलब परिश्रम। गर्दभेर मतयामी करी परिश्रम। गधे की तरह मैं परिश्रम कर रहा हूं। गर्दभेर मत, गधे जैसा। कैसा? गधे की तरह मैं परिश्रम करता हूं। प, फिर फ, फ मतलब हाँ, फैन मुंह से निकलता है ना। गर्मी में आप देखो गधा के मुंह से फैन निकलने लगता है, नहीं निकल लेता, इतना परिश्रम करके फैन निकल रहा है। फैन, फ, प वर्ग, प फ, उसके बाद ब मतलब क्या? बंधन। भव बंधन में फंस जाते हैं। फिर भ, भय, भय होता है ना। और फिर लास्ट में मृत्यु। म मतलब मृत्यु। ये पवर्ग हो गया। प फ ब भ म। और इसको मुक्त, इससे मुक्त हो जाने को कहते हैं अपवर्ग। अ लगा दीजिए तो क्या हो गया? मोक्ष। इन सब से मुक्ति, ये सब नहीं है जहाँ। अ मतलब नहीं है, पवर्ग नहीं है जहाँ, है जहाँ पवर्ग नहीं है उसको क्या कहेंगे? अपवर्ग। और उसको कहते हैं मोक्ष। तो इन पांचों चीजों से मुक्ति हो जाए, छुटकारा मिल जाए, तो उसी को मोक्ष कहते हैं। किससे? परिश्रम से छुटकारा। फेन नहीं निकलेगा, है? बंधन नहीं होगा कोई, भय नहीं होगी, और मृत्यु नहीं होगा। मृत्यु और माँ, मृत्यु और माँ। माँ मतलब मम्मी नहीं, मम्मी। माँ का अर्थ होता है माँ। माँ एक होता है माँ, एक होता है माँ, दोनों में अंतर है। माँ और माँ। माँ, माँ में ऐसे ऊपर होता है ना, ऐसे चंद्र बिंदु होता है ना? माँ है ना, एक होता है माँ। माँ, माँ सुचा है। माँ मतलब मत, मत करो। माँ। तो अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मोक्ष। मृत्यु और माँ मतलब मत, मृत्यु से बच जाओगे और अमृत गमया, अमरत्व को प्राप्त करेंगे। अमर हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं, अमर हैं। हम सब अमर हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय। ये हटा देंगे थोड़ा साइड में, तो साइड वाले दिखेंगे, कहीं पीछे तो देख ही नहीं पा रहे हम एक दूसरे को। यस, अच्छा कोई है ही नहीं। ये सही है। ओके, एक डिवोटी बैठे हैं, ठीक है, वेरी गुड। इधर आ सकते हैं आप। यस, तो अमरत्व को प्राप्त करो। हर व्यक्ति अमर होना चाहता है। इस संसार में तो कष्ट रहेगा, दुख है। दुखालय मशाश्वतम। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख बनाया गया है जानबूझ के। अभी एक डिबेट हुआ था इसमें, डज गॉड एग्जिस्ट पे, है? तो उसमें बोला कि भगवान जो है अगर सर्वशक्तिमान है और दयालु भी हैं, तो दयालु व्यक्ति किसी को कष्ट क्यों कैसे देख सकता है? अगर भगवान दयालु हैं और हम लोग कष्ट में हैं, तो दयालु व्यक्ति क्या करेगा? जो मैं कष्ट में होगा उसको बचाएगा ना। ये सुन लो, जैसे अरिंदाक्ष माधव प्रभु दयालु हैं,
और बांग्लादेश में हिंदू कष्ट में है। तो बहुत चिंता चिंता रहती है कि नहीं, कि कैसे बचेंगे। बचाने का मन करता है लेकिन बेचारे मजबूर हैं क्योंकि शक्तिमान नहीं है ना। तो इसलिए आप बचा नहीं सकते, आपका एक समस्या है, आपकी लिमिटेशन है, तो इसलिए आप मजबूर हैं। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो लेकिन अगर भगवान हैं और वो दयालु हैं और सब देख रहे हैं, सर्वव्यापी हैं, सब कुछ देखते हैं और उनकी आंखों के सामने ऐसा हो रहा है और सब तो वो क्यों नहीं बचा रहे हैं। ये प्रश्न आया था उस डिबेट में, है ना, क्यों नहीं बचा रहे हैं, है? बचाना चाहिए। और उनके पास पावर भी है, शक्ति है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मूल प्रश्न है। लेकिन इसका उत्तर जो है वो भगवान ने दिया है ना, गीता में क्या दिया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन। बोले दुख तो है ही, मैंने बनाया है क्या, जानबूझ के बनाया है, कष्ट बनाया है। दुख दुखालयम मामुपेत्य पुनर्जन्म अशाश्वतम दुखालयम। मैंने ये संसार को दुखालय बनाया है। ये क्या है, क्या है, दुखालय, यमालय, अहनि अहनि भूतानि यजंती जमालयम, यमालय। ये है दुखालय और एक है यमालय, यम का घर, यमराज का घर, नरक, नरक भी बनाया है ईश्वर नो, इसलिए दुखालय। और क्या है, मृत्यु, मृत्यु जगत इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मृत्यु जगत। तो ऐसा क्यों बनाया आपने, प्रश्न उठता है ना। डराने के लिए। भगवान नहीं चाहते कि हम ज़्यादा दिन यहाँ रहें। जब देखते हैं कि लोग जो हैं वो दुखालय में ही, कई बार नहीं देखते लोग, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के घर में अब जाएंगे तो उनका जो टॉयलेट जो है गरीब के व्यक्ति के बेडरूम से भी बढ़िया होता है ना। कई लोग अंदर टॉयलेट में जाके बढ़िया से पानी भर के उसमें उसी में लेट जाते हैं और म्यूजिक भी चला देते हैं ऐसे, है ना। और पानी गर्म होता है तो, है ना, उसमें जाके वहीं पे कहीं सो जाते हैं। एक तो एक्ट्रेस मर ही गई उसी में, है श्रीदेवी, वो बाथ टब में ही ऐसे मर गई म्यूजिक सुनते सुनते। क्या जरूरत है आपको टॉयलेट में जाके मजा लेने का। टॉयलेट बनाया गया था कि जाके जल्दी से, है ना, क्लीनिंग करो और वापस बाहर आके बेडरूम में रहो, डाइनिंग रूम है, ड्राइंग रूम है, उधर एंजॉय करना है कि नहीं, उसके लिए रहने के लिए वहां बनाएगा। टॉयलेट में जाके मजा ढूंढ रहा है, टॉयलेट में क्लीनिंग के लिए बनाया गया है, यस और नो। और टॉयलेट को ही अगर आप बेडरूम जैसे बना दो तो बेडरूम में कोई रहेगा, फिर बेडरूम बेकार है ना, यस और नो। तो इसलिए भगवान ने वैकुंठ बनाया है। क्या बनाया, वैकुंठ लोग बनाए, बोले इधर रहने का तुम लोगों को। ये टॉयलेट है, प्रेशर लगे तो उसके लिए मटेरियल वर्ल्ड बनाया, इधर आने का, क्लीन करके नहा उहा के इस्कॉन में, और फिर वापस वैकुंठ चले जाए, वहां पे एंजॉय करो। समझ में आ रहे। टॉयलेट को कंफर्टेबल बना देंगे तो कोई जाएगा बेडरूम में, बाहर निकलेगा उसी में बैठ जाएगा, हम नहीं जाएंगे। ऐसा हुआ था एक बार, इंद्र को श्राप मिला, क्या,
सुअर बनने का। तो सुअर बन गए इंद्र, और सुअर बनने के बाद बहुत मजा आ रहा था उनको, बहुत मजा आ रहा था। आप सुअर का इंटरव्यू लो, सर हाउ आर यू फीलिंग, पॉडकास्ट, सुअर से पॉडकास्ट कराइए, हाउ आर यू फीलिंग सर, एवरीथिंग इज वंडरफुल, फाइन, हैप्पी न्यू ईयर। नहीं तो सुअर को कोई कष्ट है क्या, कैसे, हाउ हाउ इज योर लाइफ, वेरी नाइस, सुबह सुबह फ्रेश फूड मिलता है, गार्बेज में चला जाता हूँ, समाधि में डूब जाता हूँ, लीन हो जाता हूँ मैं, ऐसे नाक लगा के अंदर एकदम उसी में। और एब्जॉर्प्शन देखो उसका, भक्तों को माला में उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ जितना सुअर को नाली में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, पूरी तरह तल्लीन हो जाता है उसके अंदर। नहीं, कभी आप ऑब्जर्व करो सुअर, शुड स्टडी, मैंने कई बार बहुत ध्यान लगाया है उस पर है, उतना एब्जॉर्प्शन हमको माला में नहीं आ सकता है। और देखो अब पूरा उसके छोटे छोटे बच्चे सुअर भी होते हैं साथ में, ऐसे 3 4 5 ऐसे नहीं होते, साथ में जाता है, 2 3 इधर 3 इधर, और बीच में वो ऐसे जाता है, और गार्बेज में और स्विमिंग पूल में घुस जाता है, जहाँ मड होगा, पूरा मड पूल, स्विमिंग पूल में मड पूल, उसमें घुस जाएगा और कितना आनंद में, सुअर एकदम पड़ा हुआ आनंद में, और डेंगू भी नहीं काटता है उसको। देखो सबसे बड़ा आश्चर्य है, हम लोग कमरे में इतना साफ सफाई करके रखते हैं, फिर भी डेंगू काट के चला जाता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वो पानी के अंदर ही रहता है दिन रात, बोलते पानी में डेंगू होता है, और सुअर पानी में ही रहता है, उसको डेंगू भी नहीं काटता है, और काटता भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। काटता तो होगा मुझे लगता है, क्योंकि दोस्ती तो है नहीं सुअर की डेंगू से कि भाई तू मेरे को मत काटना, मैं तेरे को नहीं काटूंगा, काटता तो होगा, लेकिन उसका शरीर बनाया गया है ऐसा, कीचड़ में रहने के लिए बनाया गया है ना, इसलिए वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंद्र को श्राप मिला, बिल्कुल मजा ले रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, श्राप क्या है तो मजा है ये तो श्राप का पीरियड जब खत्म हो गया तो ब्रह्मा जी को भेजा गया, ब्रह्मा जी आए इंद्र को ले जाने के लिए, है ना। तो अपना आराम से गटर में अपना पड़ा हुआ था, फैमिली था पूरा बढ़िया से, बच्चे और पूरा आनंद ले रहा था। ब्रह्मा जी बोले हरि हरि बोल, चलो चलो, कौन है आप कौन है, अरे मैं ब्रह्मा हूँ, तुम कौन हो ये पूछो, तुम इंद्र हो। इंद्र ये क्या होता है, स्वर्ग में रहे, स्वर्ग मतलब जहाँ बहुत सुख मिलेगा, यहीं पे सुख है, यहीं स्वर्ग यहीं नरक, देखो कितना सुख है, स्विमिंग पूल में मजा ले रहा हूँ फैमिली के साथ, रसास्वादन कर रहा हूँ, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य है। ब्रह्मा जी बोले देख, लेकिन तुम्हारा श्राप का पीरियड खत्म हो गया, अब किसने खत्म किया, मेरे को खत्म नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि खत्म हो जाइए, है ऐसे ही रहना चाहिए, मैं नहीं चाहना जाना अरे स्वर्ग, स्वर्ग में नहीं जाऊंगा मैं, यही स्वर्ग है मेरे लिए, है? सेटल हो गया वो, है ना। तो अब क्या करेंगे उसको, तो ब्रह्मा जी को क्या करना है, छोड़ देना चाहिए नहीं, तो ब्रह्मा जी उसको फिर एक शिकारी को बनाए, शिकारी गया और पकड़ा, और उसके पहले उसकी वाइफ को लेकर नहीं तो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था वो इंद्र स्वर्ग में, वाइफ मर गई और वो रो रहा है ना, कुछ कर नहीं सकता, अब रो रहा है सुअर, फिर बच्चों को पकड़ के अब ब्रह्मा जी बोले अब क्या चलोगे,
तब तक आ गया मोटिवेशनल स्पीकर, बाउंस बैक, निराश नहीं होने का, यू कैन विन, कम ऑन। ब्रह्मा जी बोले लो ये भी आ गया बीच में, तो इसका तो मैंने प्लानिंग ही नहीं किया था। हम होंगे कामयाब एक दिन, कम ऑन, होगी शांति चारों ओर एक दिन, कम ऑन, है ना, सोचो। तो बोले नहीं अभी भी नहीं, अभी आई विल अगेन ट्राई, मैरी अगेन। ब्रह्मा जी शिकारी को बोले इसको पकड़ो अब। फिर उसके पेट में जब चाकू लगाया, दर्द होने, ओ माय गॉड, अब चलना है कि नहीं चलना है? हाँ जल्दी से चलो, कोई सुख नहीं है संसार में, बहुत दुखालय है, दुखालय, दुखालय है। तो चाकू जब तक नहीं लगाया तब तक वो तैयार हुआ जाने के लिए, हैं? नहीं हुआ। समझ में आ रहा है दुख का पर्पस क्या? क्या है दुख का पर्पस? और ये दुख भी इल्यूजरी है, क्या है? रियल दुख नहीं है ये भी भगवान गीता में बताया, ये एक ड्रीम है। क्या है? ये ड्रीम है, इसको समझना है। वास्तव में आत्मा को कष्ट नहीं, आत्मा तो सच्चिद आनंद बनाया भगवान, नहीं बनाया? आप सपने देखते हो कभी? सपना में कभी आपने देखा कि आपका सिर किसी ने काट दिया और आप रो रहे थे, अपने सिर को देख के रो रहे हैं, किसने मेरा सिर काट दिया, सामने पड़ा हुआ है। अरे तो सिर काट दिया तो आंख तो उसमें है, तो देख कैसे रहा है? कॉमन सेंस है कि आंख कहाँ होती है? सिर में, वो कट गया तो फिर तुम देख कैसे रहे हो उसको? है ना कॉमन सेंस? यस और नो? इसका मतलब वो ड्रीम है। क्या है? ड्रीम है। इंद्रजाल इसको बोलते, क्या कहते हैं? इंद्रजाल। क्रिएट किया हुआ है, ये वास्तविकता नहीं है। ये जन्म मृत्यु ये सब, ये ड्रीम क्रिएट किया हुआ है भगवान का। किस लिए? सुख दुख सब मन से प्रकट होता है, मन का क्रिएशन है ये सब। क्या है? मन क्रिएट करता है। ये वास्तव में न सुख है न दुख है, न जन्म है न मृत्यु है। इसको समझिए। तो इसलिए हमको बस केवल एक ही काम करना है, जाग जाना है। क्या करना है? सपने में अगर कोई बाघ आपको पीछे दौड़ रहा है आपको खाने के लिए, तो आप रो रहा है, सामने वाला व्यक्ति सपना देख रहा है, रो रहा है, बाघ बाघ बाघ, तो आप क्या करोगे? उसको बचाना है तो क्या करेंगे आप? तलवार लेके, रुको अभी मैं आता हूँ सपने में, घुसता हूँ तेरे सपने में। तलवार लेके सपने में घुसेंगे? हाँ हरी बोल, उठो, भाग भाग, किधर है भाग? हट, भाग गए, कहाँ भाग गए? कोई भाग नहीं है, है ना? That's all. पहचानो अपने आप को, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, कोता निद्रा जाऊ माया पिशाचिर कोले। माया पिशाची ने माया की गोद में कब तक सोते रहोगे? जागो जागो। भगवान भी नहीं चाहते कि हम ज़्यादा देर तक सोएं, है कि नहीं? तभी तो बोल रहे जागो, जल्दी जागो, उठो, गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस वर्ल्ड। है यहाँ पे तो दुख मिलेगा जानबूझ के, क्योंकि दुख नहीं मिलेगा तो कोई जागेगा? ऐसे तो भक्त को जगाते रहिए, नहीं जगता है कि नहीं? अरे बोल उठ जाइए उठ जाइए, नहीं कोई भयानक सपना है तो ऐसे जागेगा तो फिर नींद नहीं आती है उसको। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? कोई भयानक सपना अगर देखा उसके बाद अगर जाग गए फिर नींद आएगी? नहीं आएगी नींद।
इसलिए जो भक्त जगते नहीं है सुबह उसको भयानक सपना दिखाया जाता है। ऐसे ऐसे भयानक सपने क्रिएट किए गए हैं इस संसार में, विभत्स भयानक दिखाया जाएगा तो देख के लगता है कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना चाहिए, है ना। प्रयास करो, लेट्स ट्राई मेक समथिंग, स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी टू कम आउट ऑफ द सफरिंग। एक संगठन बनाते हैं, संगठन, हम युद्ध लड़ेंगे अपनी रक्षा के लिए। क्या लड़ोगे, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक दुख है तो दुख है, रहेगा। तो इसलिए मोक्ष, क्या भगवान कहते हैं मोक्ष, मोक्ष के लिए प्रयास करो। समझ में आ रहा है? दुख भयानक चीजें दिखाई जाती हैं, भयानक जल रहा है, देखो ऐसे ही जलोगे अगर मेरी शरण में नहीं आए तो। समझ में आ रहा है? भयानक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग फ्लाइट में जब जा रहे थे तो अचानक फ्लाइट ऐसे डगमगाने लगा, सबका चेहरा में देखा, सब लोग का चेहरा, ओ माय गॉड। मैं भी अपना माला, उस दिन माला अच्छा हो रहा था, है ना, नहीं तो माला में बहुत नींद आती है, नहीं। इसलिए भयानक सीन क्रिएट किया करती है इल्यूजरी एनर्जी। कौन? इल्यूजरी एनर्जी क्रिएट करती है डराने के लिए हमको। डरो, जल्दी से डरो और निकलो यहां से, उल्लू कहीं का। डोंट बिकम सेटल्ड हियर। समझ में आ रहा है? तो छोटा मोटा सीन क्रिएट कर जाए, अच्छा इससे डर नहीं लग रहा है, और भयानक है, बढ़ाओ थोड़ा, भयानक और बढ़ाओ, और बढ़ाया जाता है, और बढ़ाया जाता है, भयानक भयानक। तब थोड़ा 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 सा जल उल जाए कोई, तो थोड़ा लगता है हाँ मतलब सही में दुख है, थोड़ा सा चिल्लाएंगे 5-6 दिन, फिर नॉर्मल। नहीं, राम नाम सत्य है, फिर जलेबी पूड़ी खाएंगे, फिर उसके बाद लाइफ शुरू फिर से। फिर मरता है नहीं, जाते हैं स्मशान में, राम नाम सत्य है, थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा दुख होता है, फिर से नॉर्मल लाइफ। इसलिए जिसके ऊपर विशेष कृपा होती है उसको भगवान स्पेशल दर्शन देते हैं। किसका? दुख दर्शन। कृष्ण के दर्शन से पहले दुख दर्शन। काल, कालो अस्मि, मैं काल हूं, सबका विनाश करता हूं। बोल रहे भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे? वही काल है, बोल रहे मैं काल हूं, तो क्या करेंगे? वही सब कर रहे हैं। बोले ना, देखो अर्जुन, मेरे इस विश्व रूप को देखो, इस रणभूमि के सारे योद्धा मारे जाएंगे, और दांतों के बीच में भीष्म, द्रोण, कर्ण सब चिप चप 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 खून निकल रहा है, ऐसे देख रहे हैं अर्जुन। डर गए अर्जुन देख, नहीं, बहुत भयभीत हो गए। इतना भयानक सीन वर्ल्ड विश्व रूप था वो, बहुत भयानक रूप था वो भगवान का, बहुत भयानक। डर गए अर्जुन, कांपने लगा है। अब बोलो, बात मानोगे कि नहीं मानोगे? हैं? वही पहले वाला ठीक था, अब नहीं देखना है मेरे को विश्व रूप। इसको बंद कीजिए, बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए। वो पहले वाला श्याम सुंदर वाला ठीक था, ये काल सुंदर को हटा दीजिए, है ना। इसलिए भयानक, देखो है भयानक। भगवान गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर है ना, बाकी जगह नहीं मिलेगा आपको ये सब उत्तर। गीता में सब देखो, बोल रहे मैं काल हूं, मैं ही तो सब कर रहा हूं। क्यों कर रहे हैं भाई? ताकि आपको हमेशा के लिए
अमृतत्व प्रदान कर सकूं। तो जब भय होगा तब जाएंगे कहाँ? भगवान की शरण में। पाहि माम, हे प्रभु, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। हैं? तो भगवान फिर उसी परिस्थिति में बीच में भेज देंगे आपको, हरिदास माधव प्रभु को, जाओ अब लेक्चर दो, सही टाइम है, अभी लोहा गर्म है। क्या? अभी लोहा गर्म है, यहीं पे चोट मारोगे तो मुड़ेगा। तब हरिदास माधव प्रभु आएंगे, हरि बोल। तो हम गीता के श्लोकों पे चर्चा करेंगे कि ये संसार दुखालय है। हाँ, आप सही बोल रहे हैं प्रभु जी, हमको पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में आ रहा है ना? माला करिए। हाँ प्रभु जी दीजिए, जल्दी दीजिए, बहुत टाइम बर्बाद कर दिया मैंने, है ना? तो सीरियस ले लेते हैं भक्ति को, नहीं तो है ना ऑब्स्टेकल है संसार। क्या है? ऑब्स्टेकल बनता है ना। इसलिए ये कृपा सबको नहीं मिलती है, विशेष कृपा है ना? पकौड़े को पकाया जाता है कढ़ाई में डालकर। पकौड़े को आप बेसन, सब्जी में बेसन मिला के ऐसे रख दो, पकेगा? इसलिए कढ़ाई में पहले, माता जी लोग ज़्यादा अच्छा से जानती होंगी, कढ़ाई ऐसे चूल्हा नीचे पहले आग जलाया जाता है। क्या? ऐसे स्टोव, आग, टेम्परेचर, ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई के ऊपर तेल, और तेल के अंदर फिर पकौड़े को डाल। हैं? पकौड़े तो बनाए होंगे आप लोग, खाए होंगे कम से कम, बनाए नहीं तो माता जी लोग बनाती हैं, है ना? तो माया देवी माता जी हैं। हाँ, अजीब पकौड़ा है। और तेल, तेल क्या है? त्रिताप। तेल जो है ये मटेरियल वर्ल्ड है, और उसमें अच्छे से आँच, आँच मतलब त्रिताप, और संसार कढ़ाई है, उसमें तेल है, और तेल के अंदर जीव रूपी पकौड़े को डाल दिया जाता है? और फिर नीचे का जब थोड़ा लाल हो जाए, कई लोग, कई पकौड़े तो लाल हो देंगे, त्याले नहीं रहते। वैसे ऐसे देखती रहती है माता जी, ऐसे पलट पलट के, ऐसे कढ़ाई करची होता है ना ऐसे। अभी नहीं हुआ, और डालो, थोड़ा आंच बढ़ाओ। लेकिन ज्यादा जल जाएगा तो भी दिक्कत है ना, इसलिए बैलेंस करके ऑप्टिमम आंच होना चाहिए, है कि नहीं? ज्यादा जल, जल ही गया बेचारा तो भी ठीक नहीं है ना। जैसे फिर एक तरफ तो पक गया, दूसरे फिर पलट दो, इधर से नहीं पका है, अभी कन्विंस नहीं हो रहा है। और जब पूरा पक जाए, चारों तरफ से देख जाके, हाँ अभी तैयार हो गया, अब निकाल दे, जल्दी निकालिए, बहुत कष्ट हो रहा है ना? बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा चलो, माया देवी से भगवत धाम जाओ, इस्कॉन में जाओ, उधर जाओ, हैं भक्ति करो, हैं भगवत धाम जाओ, अब बाहर मटेरियल वर्ल्ड से निकाल के बाहर, है ना? पका रही है। क्या? पका मतलब परिपक्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिपक्व मतलब पकौड़ा पक गया। परि मतलब चारों तरफ से, पक मतलब पक गया। समझ में आ रहा है? मैच्योरिटी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। चारों तरफ से जब पक जाए तो परिपक्व, नहीं तो पक्व। पक्व मतलब एक तरफ पका है, दूसरी तरफ चांस है कि नहीं पका होगा। अब परिपक्व हो गया, चारों तरफ से कन्विंस हो गया है। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण न भजिनु दुख कहिबो कहाँ रे। दुर्लभ मानव जन्म, दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके मैं भजन नहीं किया कृष्ण का, है तो इसलिए दुख
दुख का पर्पस में आँच से। माता जी लोग हम बोलते, माता जी क्या कर रही हो, माता जी आप पकौड़े को क्यों जला रही हो, ठीक बात नहीं है, पकौड़ा तड़प रहा है, फट 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 फट, नहीं उसे उधर से एकदम फट फट ऐसे जलता है ना। और जितना जल्दी जल्दी पकता है माता जी उतना खुश होती है। बहुत टाइम ले रहा है तो आँच बढ़ा है, जल्दी करो। तो माया देवी का काम है ऐसे आँच बढ़ा दिए, पकाओ पकाओ इसको। भागवत में दिया गया एनालॉजी है ना, नारद जी प्रचेताज को ये एनालॉजी दी है जो मैं आपको बताया है ना, कैसे जीव पक रहे हैं, पक पक के निकाला जा रहा है। जब लाल हो जाता है, जैसे रविदास महाराज लाल हो गए, लाल हो जाएगा तो फिर उसको निकाला है, चलो बाहर चलो अब, अब समझ में सेफ्रॉन कपड़े का मतलब है ना, है लाल होना चाहिए ना तब तो। कई बार प्लास्टिक का पकौड़ा भी होता है, देखने में बिल्कुल पकौड़ा जैसे लगेगा लाल, लेकिन वो प्लास्टिक है, उसको खा नहीं सकते आप। तो इसलिए मोक्ष, मोक्ष का क्यों दुख बनाया भगवान ने, समझ में? त्रिताप, 3 प्रकार के ताप, ताप का मतलब हीट है ना, हीट आँच, आँच बोलते ना ताप, इसलिए ताप बोला गया। आधि आत्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक क्लेश, ये ताप हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। और इन तापों को बढ़ाया, आँच बढ़ाया जाता है। कभी दैविक आधि दैविक क्लेश को बढ़ा दिया गया, आँच बढ़ा दिया गया। कोरोना कैसे काय कर रहे थे 3-4 साल पहले, सब बिल में दुबक के बैठे थे, कोरोना आ गया, भागो 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 भागो, सब दुबक गए थे ना डर से भय। उसके बाद बहुत लोग सीरियस हो गए भक्ति में, काफ़ी डिमांड बढ़ गया भक्ति का, उसके बाद फायदा हुआ ना डर से। नहीं तो लोग क्या, गॉड, वेयर इज गॉड, आई कांट सी गॉड, यू कांट सी गॉड बट यू कैन सी डेथ, यू कैन नॉट अवॉइड डेथ। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य, इसलिए बुद्धिमान अतएव माया मोह, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुणा संधान। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति को लक्ष्य बनाओ, माया मोह छोड़ो हे बुद्धिमान, तो मोक्ष को लक्ष्य हो। इसलिए मोक्ष एक ही शब्द में लेक्चर खत्म हो गया है। धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होता है, धीरे धीरे, वो भी जल्दी नहीं, फास्ट नहीं, फास्ट मोक्ष नहीं मिलेगा, अचानक नहीं है। एक भक्त प्रश्न पूछा, प्रभु जी अनर्थ जल्दी खत्म क्यों नहीं हो जाते? टाइम धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे विमान धीरे धीरे ऊंचाई पे जाता है कि नहीं, यानी कि ऊपर चला गया, ऐसे होता है। पहले स्पीड पकड़ेगा, धीरे 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 फिर स्पीड बढ़ाएगा, धीरे फिर उड़ेगा, फिर धीरे 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 आकाश में जाता, ये सब ना। अचानक अगर उड़ेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं? ग्रेजुअली धीरे 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 इतना स्मूथ होता है कि आपको नोटिस भी नहीं कब संसार छूट गया। यह है भक्ति है। नहीं तो इसलिए कई बार भक्त लोग धीरे धीरे नहीं करते, वो एक्सप्रेस, जल्दी जल्दी सब छोड़ के आ जाओ, सब छोड़ो, है कि नहीं? तो जो उसमें छोड़वा देते हैं, बाद में वो सोचता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्यों ज्वाइन किया मैं, कहीं गलत तो नहीं किया। फास्ट ट्रैक पे करने के लिए क्रमशः अनुक्रमिष्यति,
क्रमिष्यति, क्रमिष्यति मतलब ग्रेजुअली, क्या ग्रेजुअली, धीरे धीरे, है ना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रम ग्रेजुअल, क्या मतलब ब्रह्मचारी जीवन 25 साल, फिर स्टूडेंट लाइफ के बाद फिर मैरिज लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में बता दिया था लेक्चर से सब क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन फिर एक्सपीरियंस नहीं होता है उस समय, क्या सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कि संसार में कैसे दुख है, उसके लिए फिर जाओ लेबोरेटरी में डाला जाता है? फिर वहाँ जाएगा, कई बहुत हंस रहे हैं, है ना लेबोरेटरी में गए 25 साल तक वहाँ, है ना। माता जी लोग को भी काफ़ी एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं। पारिवारिक जीवन में कितना कष्ट है कि नहीं, परिश्रम है, बंधन, नाना प्रकार के बंधन, भय है, कोई अपना बहुत प्रेम से पाल पोस के बड़ा किया और रोग हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कितना कष्ट होता है। जिसके साथ इतने दिन रहे वो मृत्यु हो गई, चला गया, बहुत कष्ट है। तो इसको रियलाइज करना है ना, रियलाइज। तो वहाँ पे संसार में ब्रह्मचारी को जल्द रियलाइज नहीं होता है। ब्रह्मचारी कोई मर गया क्या, अच्छा मतलब हरे कृष्ण महामंत्र लिखना पड़ेगा इतना टाइम नहीं मेरे पास। वो एक क्या होता है, स्टिकर, हाँ स्टिकर, ऐसे हरि बोल प्रभु पकौड़ा लाओ, प्रार्थना भी हो रहा है और खा भी रहे, सब वो साथ बढ़िया, उसको क्या फीलिंग होगा, नहीं फीलिंग होता, कष्ट का संसार। लेकिन पारिवारिक जीवन में अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो बहुत कष्ट होता है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, संसार के कष्ट का अनुभव कौन करता है, जो संसार में रहता है। जो बाहर निकल गया वो कष्ट का अनुभव नहीं करता है, इसलिए वो दोबारा जाना चाहता है, उसको मंदिर में कष्ट नजर आता है। बहुत प्रॉब्लम है प्रभु जी मंदिर में, यहाँ बहुत पॉलिटिक्स है। मैं सोच रहा हूँ बाहर ही बढ़िया था, है ना। जो बाहर होते बोलते प्रभु जी मतलब फंस गया मैं, है ना, आप सही बोल रहे थे, उसी से मैं अगर ज्वाइन कर गया रहता इस झंझट से बच जाता, है कि नहीं। दूर के ढोल सुहावन लागे, कहावत है ना, ग्रास एट द अदर साइड ऑफ द लुक्स ग्रीन। तो संसार में जो कष्ट है, टेम्पररी जगत है ये, क्या है, संसार में ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, प्रेम भी है, लेकिन वो प्रेम प्योर नहीं है। और दूसरा 2 प्रॉब्लम है, एक तो इल्यूजरी प्रेम है, दूसरा टेम्पररी है, क्या है, टेम्पररी इल्यूजरी, इसलिए वो लंबे समय तक नहीं है। वो यही संस्पर्शा भोगा दुख ये नय ये होते आद्यंतवंत तू कौन ते न ते सुरम ते बुधा, उसका आदि है और अंत है। सुख है लेकिन उसका आदि है, अंत है। बाह्य स्पर्श आत्मा बिंदति आत्मनि यत् सुखम सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ब्रह्म योग युक्त आत्मा बन जाइए। ब्रह्म योग मतलब आत्म साक्षात्कार, मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्या हूँ, ब्रह्म। ब्रह्म मतलब आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, सच्चिदानंद। उस स्वरूप को, अपने स्वरूप में स्थित जब हो जाएंगे हैं, तो उस अक्षय सुख को प्राप्त कर पाएंगे, जो कभी क्षय नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होता है, उसको देना चाहते हैं भगवान। तो इसलिए उस मोक्ष को धीरे धीरे, मोक्ष के मार्ग पर से धीरे धीरे, लेकिन अचानक नहीं, है ना। बहुत कुछ लोग को अचानक भी लेते हैं, लेकिन अचानक देखता है कि अचानक अरे ये तो यंग एज में ब्रह्मचारी बन गया, छोड़ दिया सब,
लेकिन आपको इस जन्म में यंग है ना, पिछले जन्म में हो सकता है कि भरत महाराज हो, 3 जन्म, तीसरा जन्म हो उसका ये है। समझ में आ रहा है? आपके लिए यंग लग रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि पिछले जन्म में क्या हो, भरत महाराज हो, 3 जन्म पहले फिर हिरण बना हो, फिर हिरण हुआ, तीसरा जन्म अभी हुआ है, इस्कॉन में जुड़ गया, भक्त बन गया। समझ में आ रहा है? इसलिए तो जल्दी फास्ट हुए, लेकिन उसको नेचुरल, उसके अंदर क्या होगा, नेचुरल रिनंसिएशन होगा, स्पिरिट ऑफ जेन्युइन और नेचुरल स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन। क्या? जेन्युइन और नेचुरल होगा। बहुत कम लोगों के अंदर होगा, लेकिन होगा, है ना। लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर नेचुरल जेन्युइन नहीं होगा रिनंसिएशन स्पिरिट, ज़्यादातर लोगों के अंदर। तो इसलिए ऐसे भक्तों के लिए गृहस्थ आश्रम, क्या गृहस्थ आश्रम, वहाँ पे उनको घर गृहस्थ जीवन में रहते हुए क्या करना है, क्या करना है, भक्ति। समझ में आ रहा है? और ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते कुछ समय, और लेकिन गृहस्थ जीवन में जाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप शुद्ध हो जाएंगे, जब तक आपको सत्संग करना पड़ेगा, नहीं तो खतरा है कि हम गृहस्थ जीवन में जाके भूल जाएं लक्ष्य को, और उसी में आनंद लेने लगे इंद्र की तरह, है? समझ में आ रहा है? तो गृहस्थ जीवन में जाके, कई बार भक्त बोलते गृहस्थ जीवन में अगर हम सत्संग में रहते हुए गृहस्थ जीवन कर रहे हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य शमिदु, तब तो वो गृहस्थ जीवन है, अदरवाइज गृहमेधी बन जाएंगे, खतरा रहे, गृहमेधी बनने का चांस है। और अब फिर 25 साल गृहस्थ जीवन में रहने का, है ना, और 25 साल के बाद इतना तो काफ़ी है रियलाइजेशन होने के लिए। अगर अच्छे से गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो गृहस्थ जीवन सफिशिएंट, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देता है। वास्तव में ब्रह्मचारी ट्रेनिंग तो गृहस्थ आश्रम में मिलता है, तब समझ में आता है ना, सच में संसार में दुखालय है, कैसे दुखालय है। एक एक करके आपके रिलेटिव आपको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं पिताजी चले जाएंगे, माताजी चले जाएंगे, कितना कष्ट होता है, ध्यान से अगर देखें तब। लेकिन फिर अगर IPL में बिजी हो गया तो फिर मजा आने लगता है, भूल जाता है माताजी पिताजी सब, है कि नहीं। और नया नया मैं इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम लॉन्च करती रहती है ताकि जीव भूलता रहे। मर भी गया, अरे मर गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि IPL आ रहा है, अगले 1 महीने तो मैं बिजी रहूँगा, कोई टेंशन नहीं, मज़ा आएगा। फिर तब तक चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप आ जाएगा, T20। कहाँ दुख आएगा भी तो हम उसको लेसन सीख नहीं पाएंगे, एक्सपीरियंस, पश्यन् न भी पश्यति, देखने के बाद भी नहीं देखेंगे, है कि नहीं। दिख रहा है, हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हमारी आंखों के सामने देखो, हनी हनी भूतानी यजंती अमालयम, जितने देर में लेक्चर दी उसमें 1.5 लाख लोग मर चुके हैं धरती पर, सोचिए मर रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी ये जो इंटरटेनमेंट है, ये क्या है, ये हमको क्या किस लिए बनाया गया है, भुलाने के लिए, रियलिटी को हम ढकने के लिए है। रियलिटी को ढक दो ताकि रियलिटी देख ना पाए व्यक्ति, या ज़्यादा देर तक स्मरण ना रह पाए, और फिर व्यक्ति बाहर ना निकल पाए। उसके लिए इंटरटेनमेंट विस्मृति के लिए बनाया गया। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सत्संग में हमको बार बार याद दिलाया जाता है, याद करो, जागते रहो, ऐसे। कई वक्त सो रहे थे इसलिए, है ना, सो लाइक दैट, जैसे क्रमिक धीरे धीरे। तो गृहस्थ जीवन में भी अगर आप जाओगे, लेकिन याद रखना है गृहस्थ जीवन में अगर आइसोलेट, पूरा माया का प्लान रहता है आपको आइसोलेट करने का, सत्संग में बहुत बिजी कर देगी, इतना बिजी कर देगी आपको, माया देवी का जो जितने
आपके पास इतनी बिजी कर देगी कि आपके पास सत्संग के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो गृहस्थ जीवन में भी बहुत अच्छा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो सकता है ना। अच्छे से पकेंगे हम वहाँ, लेकिन अगर आप सत्संग करोगे तो, है ना। और नहीं तो मोटिवेशनल स्पीकर आ जाएंगे, बाउंस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये तो होता है लाइफ में, चलता रहता है। मार दिया क्या, डोंट वरी, होप अगेंस्ट होप। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भक्ति करने की क्या जरूरत है ना। ऐसे फिर से शरण नहीं लेने देंगे भगवान का। माया ने ऐसी परिस्थिति बनाई कि अब बेचारा शरण ले तो पीछे से आ गया, वो बीच में आके इंटरफेयर कर रहा है, तो मोटिवेशनल स्पीकर को भी पकड़े पीटा जाएगा। फिर तू बीच में आ रहा है हमारे, हम अपने बच्चे को मार रहे हैं, डांट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तू क्यों आ रहा है बीच में, चल उधर, तेरे को ही पिटाई होगी, है कि नहीं। तो भगवान नहीं चाहते कि हम लंबे समय तक इस संसार में रहें, इसलिए भगवान इस तरह की परिस्थिति बनाते हैं ताकि हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल सकें। ठीक है, तो देयर इज नो सोल्यूशन, ओनली सोल्यूशन इज गो बैक टू गॉड। तो नया साल में आप सबका यही संकल्प होना चाहिए, है ना। तो उस ऐसा ज्ञान अनुसार में धीरे धीरे मोक्ष के मार्ग में अवसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब सच्चे समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। मोक्ष हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे, संसारिक आकर्षण समाप्त हो, तब रियल भक्ति शुरू होगी। अभी भक्ति जो है वो तीव्र भक्ति नहीं है। अभी हमारी भक्ति जो है थोड़ा ये माया, थोड़ा कृष्णा, थोड़ा माया, थोड़ा कृष्ण। रियल भक्ति जब भगवान से आकर्षण हो जाएगा मोक्ष के बाद, तब वास्तविक भक्ति होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो समझ में आया कि दुख क्यों है? दुख क्यों है? क्लियर? इसलिए है ना। और ये दुख वास्तव में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रिएशन इंद्रजाल है। क्या है? इंद्रजाल है। तो इसलिए जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं वो देख पाते हैं, वो इससे प्रभावित नहीं होते। इसलिए गीता में भगवान बताया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है? स्थित किम प्रभासित किम आसित ब्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ जो है ये सबसे प्रभावित नहीं होता। भगवान गीता में बता रहे हैं ये सब चीज़ों, सुख दुख दोनों में समान रहता है। वो समझ जाता है कि इसका पर्पस एक ही है, भगवान का स्मरण करना। तो वो ये सब जो इल्यूजरी जो एक्टिविटी, संसार तीन मोड, प्रकृति के तीन गुण, नाना प्रकार के सीन दृश्य बना रहे हैं ना, उसको समझ के भगवान में अपने ध्यान को स्थिर कर लेता है और भगवान के धाम चला जाता है। हरि बोल। ओवर। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे भक्त कोई क्वेश्चन है? किसी का प्रश्न? यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपने इतना अच्छे से समझाया। तो जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग भी अपने दोस्तों में कभी डिस्कशन करते हैं तो वो एज मतलब जो एनालॉजी देते हैं ना हम लोग, तो वो बताते हैं कि जैसे कि हम लोग हिंदू हैं तो हम लोग गीता को कोट करके बोलते हैं कि दुख इस वजह से और इसके निकलने का रास्ता ये है, मुक्ति का रास्ता ये है। और वही इस्लाम में चलेंगे तो इस्लाम में कुछ और है, वहाँ पे मतलब कई चीज़ों को अलाउ किया जाता है। फिर बुद्धिज्म में कुछ नास्तिक मतलब जो थॉट्स वगैरह मतलब जो भी हैं विचार वगैरह चलते रहते हैं। तो इसको इस तरह से लिया जाता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसको ये जो धर्म है सारे इसलिए बनाए गए हैं कि यहाँ मतलब जो धरती पर है ना ये संतुलन बना रहे कि मतलब कोई गलत इन्वायरमेंट ना हो, है ना, इसके लिए बनाया गया है। इसलिए नहीं कि मतलब कोई सच में भगवान होता है या फिर कुछ ऐसा मतलब एनालॉजी दी जाती तो है। किसने बनाया है? तो बनाया गया है आप बोले ना। तो जी और कुछ अभी और है कुछ? तो एक तो पहले आप बोले कि बनाया गया, ऐसा बनाया गया है कि संतुलन बना रहे।
आप बोले ना स्टेटमेंट, क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। प्रभु जी ये बताया गया कि मतलब इसको इसलिए बनाया गया कि इसलिए बनाया गया है, समाज में किसने संतुलन बनाया बना है, रहे कि किसने बनाया है? हाँ मतलब और प्रभु जी यस यस, पूछिए, आगे पूछिए। अभी बोलिए, एक मिनट। क्या हाँ प्रभु जी ये है ना क्वेश्चन कि जो धर्म में बताया जाता है भगवान ना हो तो आपको याद भी नहीं आएगा। माता स्मृतिर ज्ञानम अपमानम च, तो अभी वो स्विच ऑफ कर दिए थे। तो प्रभु जी प्रश्न ही भूल जाएंगे, क्या पूछना था? प्रभु जी कहना ये था ना कि किसी को पहले से क्यों नहीं मालूम होता कि मतलब सच में कोई भगवान होता है, खुद का रियलाइजेशन क्यों नहीं होता, हमें किसी को बताना क्यों पड़ता है, ये क्वेश्चन है। क्या रियल क्वेश्चन ये है ना कि किसी को बताना क्यों पड़ता है कि भगवान है ना, भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो भगवान के बारे में जानो, हमारा घर ये घर नहीं है, हमारा घर भगवत धाम है, या फिर मतलब जो भी है ना, तो ये किसी और को क्यों बताना पड़ता है, हमें खुद से रियलाइज क्यों नहीं होता बिना किसी को बताए, ये मतलब क्वेश्चन है थोड़ा। तो आपको क्यों बताया जाता है आइंस्टीन थ्योरी? आप खुद आइंस्टीन थ्योरी क्यों नहीं डेवलप करते? साइंटिस्ट से पूछिए मतलब कि आप हमको आइंस्टीन थ्योरी क्यों बताते हैं, हमको लेट मी माई सेल्फ डेवलप आइंस्टीन थ्योरी। सिंपल क्वेश्चन है, इसी में उत्तर है आपके प्रश्न का। भाई आइंस्टीन की थ्योरी आइंस्टीन ने बनाई, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? मैं अपना आइंस्टीन थ्योरी बनाऊंगा? आप मेरे को कोई किताब मत पढ़ाओ, ये सब नो। क्यों पढ़ाते हैं किताब इतनी मोटी मोटी? न्यूटन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी, हाइजेनबर्ग थ्योरी, बोर्स थ्योरी, बोरिंग है वो, पूरा नाम ही है बोर्स थ्योरी, ठीक है नहीं? इतना लाद दिया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है दूसरे के? लेट मी माई सेल्फ डेवलप, क्यों? बताइए, उत्तर दीजिए। इसका कुछ पर्पस है ना? क्या पर्पस है? यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। क्या? डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। जिसने पहले आइंस्टीन ने बना दिया, जो काम कर दिया, आप दोबारा क्यों करोगे? आप उसके आगे बढ़ाओ ना। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से जो आचार्यों ने पहले अचीवमेंट किया है, अपने रियलाइजेशंस क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। समझ में आ रहा है? शेयर करते हैं, शेयर करते हैं, बताते हैं, ज्ञान देते हैं। जैसे कोई किसी को अगर क्रिकेटर बनना है, तो गली में आपको क्रिकेट खेलना है तो उसके लिए कोच की ज़रूरत नहीं है कि नहीं? अपना बैट बॉल हो, बैट बॉल भी ज़रूरत नहीं है, एक फट्टा मिल जाए लकड़ी का कहीं से। अब विकेट ना भी हो तो दीवार के ऊपर 3 लाइन खींच दो, है कि नहीं? और शुरू हो जाओ। कोई भी क्रिकेट खेल सकता है बिना गाइडेंस के, कोई ज़रूरत नहीं, बेसिक नियम भी ना हो, अपना नियम बना लो कुछ, है कि नहीं? लेकिन अगर आपको एक्सेलेंट परफॉर्मर बनना है विराट कोहली की तरह, तो आपको कोच चाहिए, चाहिए कि नहीं? कोई ऐसा एक्सेलेंट क्रिकेटर दिखाओ जिसका कोच नहीं होता है। हो सकता है कि जिसको कोचिंग दे रहा है वो उस कोच से भी आगे निकल जाता है कि नहीं? लेकिन उसको भी कोच की जरूरत पड़ती है। कोच का अपना रोल है ना? इसलिए गाइडेंस, हर जगह गाइडेंस, केवल स्पिरिचुअलिटी में नहीं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग इस तरह के प्रश्न क्यों पूछते हैं। कॉलेज में आपको जब बताता है प्रोफेसर आके, तो वहाँ पे तो आप ऐसा प्रश्न नहीं पूछते कि मेरे को खुद न्यूटन थ्योरी डेवलप करने दो, तुम क्यों बता रहे हो मेरे को न्यूटन थ्योरी? वहाँ तो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा, नंबर मिलेगा, है कि नहीं? यहाँ भी अगर पैसा देने लगे तो देखो गॉड क्या है, गॉड को बाप दादा सब बना लेंगे लोग। पैसा दे। आज अगर मैं अनाउंस कर दूं कि जो भी मंगल आरती में आएगा उसको मंगल आरती खत्म होती 1 करोड़ का चेक दूंगा। कितने लोग आएंगे? एक मंगल आरती का 1 करोड़ रुपए, चाहे भगवान हो या ना हो, बट कौन जानता है। और नहीं, आपको जेन्युइनली मानना पड़ेगा कि भगवान है, तो लोग तो यार हाँ हम मानते हैं, मतलब किसने कहा कि नहीं मानते? हम मानते हैं, बस हमको 1 करोड़ दे दो। तो लोगों को कोई मतलब नहीं है सत्य क्या है, सही बता रहा हूँ आपको।
और ये साइंटिस्ट को भी सबको पता है कि भगवान है। ये जो लोग बोलते हैं कि नहीं, उनको भी पता है कि भगवान है ना, सबको पता है। कॉमन सेंस है ये, है ना। कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तो आप समझ पाओगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि क्यों बताने की जरूरत पड़ती है, शुरू में बताने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब वो आइंस्टीन तक के लेवल तक उसको पहुंचा दिया जाएगा, जब वो थ्योरी समझ जाएगा, तो फिर उसको अपना रिसर्च करने का मौका दिया जाता है ना। रिसर्च पीएचडी मास्टर्स के बाद आपको मौका दिया जाएगा क्या करने के लिए, अपना रिसर्च करने। उससे पहले ढंग का नहीं, पहले दूसरे का पढ़ो। नॉर्मल प्रोसेस है, हर जगह यही होता है। यानी कि यहाँ पे कोई हम लोग कुछ अपना एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जबकि वो लोग हमारा कॉपी कर रहा है। साइंस तो बाद में आया है, गीता भागवत तो पहले से है कि नहीं। तो रिसर्च भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग रिसर्च नहीं करते हैं, फ्रीडम है। लेकिन शुरू में आपको जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो शेयर किया उसको पढ़ना, उसको समझो, फिर उसके आधार पर प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद आप एक्सपीरियंस भी करोगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। भक्ति परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र च। परेश अनुभव, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस भगवान का होगा। लेकिन उसके लिए प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। फेथ रखना पड़ेगा। फेथ, आप लोग फेथ के ऊपर बोलते हो, फेथ रखना है, तो फेथ रखना है। फेथ तो आप भी रखते हो। आप पहले दिन स्कूल में एडमिशन लेते हो तो नौकरी की गारंटी है। स्कूल बोलता है कि आप पक्का है, हम आपको नौकरी देंगे ही, पढ़िए। नहीं, आप फेथ रखते हो, और भी गारंटी नहीं है कि आप पास हो जाओगे। 20 साल 25 साल पढ़ाई करने के बाद ये नौकरी मिलता है, नहीं मिलता है, कोई गारंटी नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे तो मिलेगा, आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, हम कोर्स सिलेबस कवर करा देंगे, इस बार ना। कोई स्कूल आपके पास होने की जिम्मेदारी नहीं लेता, लेता है नहीं लेता है। पास होने की जिम्मेदारी की, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी है। पास होने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टूडेंट की है। उसी तरह से स्पिरिचुअलिटी में भी है, जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, इसलिए सारे आचार्य अपना रियलाइजेशन बता रहे हैं, अचीव किया तभी तो बता रहे हैं। आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पुण्यामृत स्वादनम। कृष्ण कैसे देखने में कैसे लगते हैं, सब बता तो रहे हैं डिटेल में। हमने देखा कृष्ण को, वैसे दिखे। समझ में। वो आप भी कर सकते हो, उनके बताए हुए मार्ग का अनुगमन कीजिए, आप भी कर सकते हो। उस लेवल पे जाके आपको भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा। मान लीजिए मेरे को हुआ है एक्सपीरियंस, मैं आपको बताऊंगा तो भी आप डाउट करो, क्या गारंटी है कि आपको हुआ है। नहीं, आप खुद करना नहीं चाहते, हम बता रहे हैं तो मानना नहीं चाहते। आप आओ, आप करो ना, आप माला करो, काम मना करे। अगर ना हो एक्सपीरियंस तो बताना। नहीं, आप लोग कोई एक्सपीरियंस नहीं देते हैं। आइए प्रैक्टिस कीजिए, तब तो समझ में आएगा। तो जो स्टेप्स बताए गए, ये विज्ञान है, ये कोई कल्पना नहीं है, मनोकल्पना नहीं है, विज्ञान है, ये साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस। हरि बोल। उत्तर मिल गया। ओके, सो शुड स्टॉप। और आप लोग, बहुत सारे भक्तों ने इस साल बहुत योगदान दिया है सेवाओं में, और हम आशा करते हैं कि 2026 में भी अपना सहयोग देते रहेंगे, अपनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए, प्रचार को बढ़ाने के लिए। प्रचार बढ़ाइए। सारी समस्या का एक समाधान क्या, प्रचार। एक समाधान, जो भी समस्या। एक भक्त मेरे को बोल रहे थे 2 दिन पहले, प्रभु जी हम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे बांग्लादेश के लिए, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, प्रभु जी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला, अब बोल तो रखा है कि डबल हिट, डबल करो। नहीं प्रभु जी उससे नहीं हो रहा है, और ज़्यादा गुस्सा है, ट्रिपल कर दो। नहीं पर और गुस्सा आ रहा है तो 4 गुना कर दो, ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो, है कि नहीं। हमने आपको दिखाया था, पूरा टेबल बना के, चार्ट बना के दिखाया था कि अगर आप
केवल डबल करेंगे। हर भक्त साल में एक भक्त बनाएगा तो 2040 तक पूरा भारत भक्त बन जाएगा। ये सर नो दिखाया था कि नहीं दिखाया था? यहाँ तक कि हम पाकिस्तान में घुस जाएंगे, लेकिन हम एक भक्त नहीं बना पा रहे हैं साल में। अब बात करते हैं हथियार उठाने की। जो व्यक्ति एक भक्त नहीं बना पा रहा है, कुछ करना नहीं है, जाके जस्ट लोगों को बताना है, जोड़ना है, इतना नहीं है हम कर रहे हैं। और बात बस न्यूज आता है तो जोश आ जाता है, कुछ करना पड़ेगा प्रभु जी, ऐसे नहीं होगा, हमको कुछ करना पड़ेगा प्रभु जी। और फिर 5 दिन के बाद ऐसा नहीं होता है। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते, जस्ट फॉलो, स्ट्रिक्टली फॉलो एंड यू सी द इफेक्ट। लेकिन करना पड़ेगा है। तो प्रचार नहीं कर रहे हैं हम लोग, छोटा छोटा चीज़ नहीं कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं मोदी क्या कर रहा है, जोगी क्या कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। आपने पूरे साल क्या किया, कितने भक्त बनाए बताइए। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा कमिटमेंट नहीं लेना चाहते। तो इसलिए जो भक्त पिछले साल बहुत सारा कमिटमेंट लिए हैं प्रीचिंग के लिए हैं, कई लोग तो प्रयास किए हैं एटलीस्ट हैं, तो हम डबल नहीं कर पा रहे हैं अभी। दुख की बात यह है ना, हमारे IOF में दिल्ली में अब पहले तो डबल हो जाता था, लेकिन पिछले 1 साल से हम लोग रुक गए हैं। तो जब रुक जाएंगे तो फिर भयानक दृश्य दिखाया जाएगा आपको, जगाने के लिए है ना, एक्टिवेट करने के, जागो जागो हैं। तो फिर आप बोलोगे प्रभु जी जागिए सब लोग, लेट्स कम टुगेदर, डू समथिंग, प्रीच मोर एंड मोर। समय नहीं है, बहुत कम समय बचा है ना। ठीक है, आप सब करेंगे सहयोग। बाकी फिर माया देवी देखेंगी। ओके, सब लोग आइए, जुड़िए हमारे साथ, कुछ कीजिए। लेट्स डू समथिंग, प्रीच मोर एंड मोर। बहुत सारी आत्माएं इंतजार कर रही हैं भक्ति का, हमको बस जाना है, लोगों को बताना है, जोड़ना है। लोग आएंगे, जुड़ेंगे, जैसे आप लोग जुड़ गए वैसे बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। ओके, नहीं तो न रहेगा घर, न रहेगा परिवार, सब चला जाएगा, है ना। धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। ठीक है, एक दिन विनाश हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये ऑप्शन नहीं है। पता है मेरे को करना है, आप करो प्रभु, मैं नहीं करूँगा प्रचार, मैं बिना प्रचार के खुश सुखी रहूँगा। ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। क्या है? ये मैंडेटरी है सबके लिए, ये आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है। ये जैसे पैसा कमाना आपका कर्तव्य है, उसी तरह से प्रचार करना भी आपका कर्तव्य है। और अगर कर्तव्य नहीं करेंगे तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप सब परिपक्व हैं। हरि बोल, थैंक यू। तो उन भक्तों को भी धन्यवाद देंगे हम लोग जिन्होंने समझा इस बात को, प्रचार में जो सहयोग दे रहे हैं। हरि बोल। So we would like to thank Prabhuji for giving his word of wisdom. So let us thank Prabhuji from our deeper heart by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama.